अच्छा, आइंदा 24 घंटे के दौरान आप ये देख लें, इस्लामाबाद वाले, कश्मीर वाले, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, यहाँ पर कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर आंधी भी चल सकती है और फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। तो ये आप देख लें भाई। तो इस पर सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे ज़रा बात कर लेते हैं कि मौसम की सूरत हाल कैसा रहेगी। तीनों दिन में किसी दिन भी बारिश क्यों नहीं हुई? पहले उनसे पूछें कि उनकी ईद कैसी गुजरी। सरदार सरफराज साहब, ईद मुबारक टू यू सर। गुज़िश्ता ईद अब तो हो गई है, तो एक तो आपकी ईद कैसी गुजरी और दूसरा ये मौसम क्यों इतना, बजाय बेईमान होने के, इतना गर्म क्यों हो रहा है? बहुत शुक्रिया जी, खैर मुबारक आपको, बहुत बहुत ईद मुबारक गुज़िश्ता। और देखिए, बारिश की तो पेशन गोई हमने तो नहीं की थी कि ईद के दिनों में बारिश होगी। पता नहीं सदफ साहिबा ने कहाँ से सुन लिया और कहाँ से मोबाइल से देख लिया। फेसबुक पे पढ़ा था। मैं तो आपका जिक्र भी नहीं कर रही सरदार साहब। हाँ, हमारी फोरकास्ट को फॉलो किया करें। वो वेदर कोई पेज था या ऐप था, उसको फॉलो कर रही थी। हर चीज को फॉलो नहीं किया जाता सदफ। वेल सेड आप मुझे वैसे ही बता देते, आपने मेरी 1 ईयर बेइज्जती कर दी। हाँ नहीं, शायद आपसे बात हुई थी या किसी और चैनल से, तो बिल्कुल ईद के हवाले से उन्होंने पूछा था। तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि ईद पे पूरे मुल्क में कोई बारिश नहीं है। अच्छा। और इत्तेफाक से ऐसे हुआ और बहुत गर्म मौसम गुजरा। कराची में तो लकीली इतना गर्म नहीं, लेकिन ऊपर पंजाब में तो बहुत ज्यादा गर्मी थी। तो अभी जी वहाँ तो 44, 46, 47 इस रेंज में टेम्परेचर चल रहे थे लाहौर और गिरदुनवा में। तो खैर अभी कुछ ना कुछ इम्कान है, जैसे आपने जिक्र किया, आज शाम रात में इस्लामाबाद और दूसरे इसी तरह साउथ पंजाब के चंद एक इलाकों में आंधी वांधी चले, कहीं हल्की कहीं दरमियानी बारिश हो। बिलखुसूस केपी के जो जनूबी अजला है, नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान, वहाँ पर अच्छी बारिश मुतवक्की है। आज रात हो जाए, कल सुबह हो जाए, इस तरह से इम्कान है। अच्छा, सरदार साहब, एक चीज़ ये मुझे बताएं कि ये पैटर्न वहाँ पर है क्या? रावलपिंडी में मैंने एक्सपीरियंस किया कि वहाँ पर जब शदीद हब्स होता है, उसके बाद आपको अंदाज़ा होता है, लोग वहाँ के प्रेडिक्ट कर देते हैं कि भाई हब्स बहुत हो रहा है, गर्मी बहुत हो रही है, अब बारिश होने वाली है। उसके बाद यही होता है कि आंधी चलती है और बारिश हो जाती है वहाँ पर। ये फिनोमेना हमारे यहाँ, बारिश भी कराची में अगर होती है तो बस अचानक ही कोई बूंदाबांदी हो गई या हो गई, वो आंधी वाला फिनोमेना इतना ज़्यादा यहाँ वर्क नहीं करता। ये इसकी वजह क्या है वैसे? ये पैटर्न चेंज क्यों है? इसकी देखिए जी बुनियादी वजह तो इसकी ये है कि जो ओरोग्राफिक इफेक्ट होता है ना, यानी इस्लामाबाद के इर्द गिर्द आपने देखा जो मार्कला की पहाड़ियाँ हैं, इसी तरह से जो पहाड़ी इलाके होते हैं या जिस एरिया की पहाड़ियाँ हों, अच्छी ऊंचे पहाड़ हो, तो वो दिन में जितनी गर्मी पड़ती है तो वो हवा गर्म होकर ऊपर उठती है। जब वो पहाड़ों से टकरा कर ठंडी होती है तो लोकल डेवलपमेंट भी हो जाती है उन एरियाज में। तो वहाँ इस तरह से ये चीज़ कॉमन होती है। लेकिन कराची के इर्द गिर्द चूँकि इस तरह का ओरोग्राफिक, जिसे या टोपोग्राफिक इफेक्ट हम कहते हैं, वो नहीं है, तो लिहाजा यहाँ के और वहाँ के कटी पहाड़ी को भी पहाड़ समझे सर। कटी पहाड़ी का उस तरह का रोल नहीं है यहाँ। अच्छा। बेसिकली जो वहाँ का पहाड़ी का यहाँ कोई और रोल। और फिर हाँ, सरदार साहब जरा बता दें, अब जो ईद के बाद, अब जो आज कल परसों, अब जो 2 हफ्ते आ रहे हैं, कैसा वेदर रहेगा कराची में, मुल्क भर में? सुन रहे हैं गर्मी ज्यादा होगी। देखिए, कराची में भी जैसे चल रहा है, 36 से कुछ ऊपर टेम्परेचर चल रहा होता है, तो अगले 3-4 दिन थोड़ा सा और 1-2 डिग्री बढ़ सकता है, 37-38 तक जा सकता है कराची में। तो कराची में तो अभी गर्मी ही है, बारिश का फिलहाल कोई इम्कान नहीं है। और मेरे ख्याल में जून के आखिरी दिनों में जाकर या जुलाई के पहले हफ्ते में बाकायदा मानसून की बारिश फिर शुरू होगी। होपफुली कराची में भी कोई 3 या 4 जुलाई के बाद आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस वक्त तक मतलब तो इस तरह ऑन एंड ऑफ, बीच में 1-2 दिन गर्मी ज्यादा हो गई, फिर कम हो गई, इसी तरह का मिला जुला रुझान होगा। मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो कह रहे हैं कि बारिश इस दफा ज्यादा होगी, तो ये इसका ये क्या चक्कर है? वाकईतन ऐसा है? जी ऐसा ही है। इसे हमारी भी असल में फोरकास्ट आपने शायद देखी हो, जो जुलाई से लेकर सितंबर की बाकायदा जो मानसून सीजन होता है उसकी परसों तक तरह से रिलीज हुई है। तो उसमें पूरे मुल्क में ही एक सवाए एक्सट्रीम नॉर्थ के यानी गिलगित बल्तिस्तान और केपी के चंद इलाकों के अलावा बाकी पूरे मुल्क में मामूल से ज्यादा बारिशें प्रोजेक्ट की जा रही हैं। जितने भी मॉडल्स हैं, ग्लोबल मॉडल्स और हमारे अपने PMD के मॉडल्स, वो यही सजेस्ट कर रही है, इंडिकेट कर रहे हैं कि मामूल से ज्यादा बारिशें। और उसमें विद हाई प्रोबेबिलिटी यही जो सदर्न सिंध है, बशमूल कराची, सुजावल, ठट्ठा उसमें शामिल करते हैं, उस तरफ बदीन और थरपारकर, और फिर ऊपर नॉर्थ ईस्ट पंजाब और फिर नॉर्थ ईस्ट बलूचिस्तान, ये जो 3-4 पॉकेट्स हैं, यहाँ पर वैसे तो सभी जगहों पर मामूल से ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर मामूल से ज़्यादा है विद हाई प्रोबेबिलिटी बाकी जगहों की निस्बत। तो इसलिए
इम्कान यही है इस दफ़ा, चूँकि हमारी मानसून बारिशों की जो टेली कनेक्शन होते हैं पैसिफिक ओशन के दर्जा हरारत और इंडियन ओशन के दर्जा हरारत, वो इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि जस्ट लाइक 2022 वाला एक तरह से ना कुछ एरियाज में वही वाला सीजन हमें देखने का मिला। चलिए, थैंक यू सो मच सरदार सरफराज साहब। और अब मैंने आपकी बात नोट कर ली है बारिश से मुतालिक। अब जब भी नहीं भी होगी तो मैं आपको ही कोट करूंगी, किसी और वेबसाइट को या ऐप को कोट। बिल्कुल जी, आप सरदार सरफराज साहब पे भरोसा रखें। अच्छा जी।